अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो जो है जेंट्स शलवार कमीज़ की जो है मैं कटिंग शेयर करूँगी और वो भी नाप के साथ, ठीक है? और जेंट्स कमीज़ की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो तीरा कटिंग करने की होती है। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो नाप से जो है तीरा की कटिंग और शोल्डर वगैरह की कटिंग और शलवार की कटिंग मतलब जो भी पूरी जो फुल जो वीडियो है ना वो मैं नाप से शेयर करूँगी। शलवार की जो है ट्राउज़र कटिंग करूँगी और उसके जो साथ जो है पॉकेट वगैरह साइड की कटिंग करूँगी और कमीज़ की साइड पॉकेट की भी कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब चीज़ जो है ना एक-एक चीज़ जो है मैं नाप से शेयर करूँगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ जैसे बड़े की जो जेंट्स की जो एक सूट होती है ना, वही है मेरे पास, ठीक है? अब ये 4 गज़ फैब्रिक की देते हैं आई थिंक। अब इसके साथ जो है ना मैंने ये सूट कटिंग करनी है और मैं एक गरीब सी बंदी हूँ, मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, जस्ट आपको इंची टेप से ही सारी मेजरमेंट आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह। अब सबसे पहले जो फैब्रिक है, उसे मैं डबल फ़ोल्ड करके रखी हूँ और इस तरह से एक लाइन लगा ली हूँ। और वीडियो बहुत मेहनत से बनाई हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड किसी एक बंदे को भी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। बस इतना सा करें आप लोग मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह। और जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले मैंने यहाँ फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड करके रखी है और मैं इस तरीके से कमीज़ को रख कर देखती हूँ, हमारी जो कमीज़ की दामन है वो बिल्कुल इस फैब्रिक के अराउंड है, मतलब ज़्यादा ही है। तो यहाँ से इसी एंगल में जो हमने कमीज़ की कटिंग कर लेनी है और कमीज़ की सबसे पहले मैं यहाँ से लंबाई की मेज़रमेंट आपको बता दूँ, जहाँ से हमारी तिरे की सिलाई शुरू हो रही है, यहाँ से ना देखिए इंची टेप ½ इंच मैंने ऊपर रखी है, जो हमारी सिलाई में जाएगी, वो आपने लाज़मी रखनी है, ठीक है? अब इस तरह इंची टेप को स्ट्रेट करके हमने इस कमीज़ की जो है ना लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसकी लेंथ नाप लेनी है। अब यहाँ हमारी जो कमीज़ की लेंथ वो है 38 इंच, हमने जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो हमारी दामन की सिलाई में जाएगी, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे 39.5 की मैं इस कमीज़ की लंबाई इस तरह से लगा लूँगी। और इस तरह कमीज़ की लेंथ 39.5 निशान लगाने के बाद अगर आपको इसकी लेंथ प्रॉब्लम हो तो आप जो है इंची टेप को इस साइड नीचे रख कर आप 39.5 के निशान आप स्ट्रेट लगा लें इस तरह से, ठीक है? अब इन निशानों को इस तरह से इंची टेप की हेल्प से मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ और अब मैंने इसको जो है इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और ये हमारी जो है कमीज़ की बैक और फ्रंट की हमने लंबाई हटा ली है कटिंग करने के बाद। और इस तरह ये वाली जो साइड की पीस अभी हमारी ये 2 पीस है बंद है, इनको हमने अलग कर लेनी है। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना शोल्डर वगैरह की निशान में बहुत ज़्यादा कम निशान लगाकर आपको मैं आज कमीज़ की कटिंग बहुत ही अच्छे अंदाज़ में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड इस तरह से इन दोनों पीसों की सेंटर से ना क्रीज़ करके हमने कमीज़ की कटिंग कर लेनी है। और बस इस तरीके से अब जो आगे की जितनी भी सारी पीस है उसमें से शलवार और आस्तीन की कटिंग होगी। अब हमने कमीज़ की जो लेंथ निकाली है वो इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके हमारी कमीज़ की दामन की हो गई थी कटिंग। अब जो हमने जो शलवार की कटिंग करनी है वो इस एंगल में करनी है, ठीक है? अब इस फैब्रिक को इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारी 4 लेयर हो गई है शलवार कटिंग करने के लिए। और इस तरह शलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग शलवार हमने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ जो हमारी शलवार है वो है 38 इंच की तैयार बनी हुई, ठीक है? अब हमने जो है दोनों ही साइड एक्स्ट्रा मैं ऊपर रखी हूँ 2 इंच जो हमारी निफ़ा फ़ोल्डिंग में जाएगी। अब इसके बाद अब मैंने जो है ना यहाँ से लेंथ अपनी शलवार की मैं देख लूँगी हमारी लेंथ कितनी बड़ी है इस तरह से। अब ये वाली जो शलवार बनी हुई है, यहाँ से देखें कोई भी फैब्रिक में सिलाई वगैरह नहीं है, ये जस्ट जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक फ़ोल्ड की गई है। अब मैं भी इसी तरह से राउंड की कटिंग कर लूँगी एक्स्ट्रा पीस रखकर। अब ये वाले पाइचे में मैं देखूँगी ये हमारी कितने इंच की बनी हुई है। अब देखिए 1 इंच प्लस 2 की बनी हुई है मतलब 1.5 इंच इस तरीके से, ठीक है? 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से जो है फैब्रिक में 1.5 इंच की और ½ इंच जो सिलाई की फ़ोल्डिंग में जाती है ना, वो आपने लाज़मी रखनी है, ठीक है? इस तरह से हमने जो है 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा दी दोनों साइड, ठीक है? अब इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को क्लियर बराबर कर लिया, ठीक है? अब जो भी शलवार की अकॉर्डिंग है फैब्रिक नाप लेने के बाद हमने हमने जो है आगे की पीस देख लेनी है, आस्तीन की लेंथ हमारी कंप्लीट है। अभी ये फैब्रिक आस्तीन की लेंथ से ज़्यादा ही है, मतलब ओके है, हो जाएगी आस्तीन भी, ठीक है? बहुत ज़्यादा फैब्रिक है। अब मैं आपको दोनों ही शलवार की मेथड बताऊँगी जो है घेर वाली शलवार और ट्राउज़र शेप की जो शलवार बनती है वो भी। आपने किस तरह से कटिंग करनी है, ठीक है? और ये वाली जो शलवार है मेरे पास ये ट्राउज़र शेप है, दोनों साइड से जॉइंट है। अगर आपकी शलवार में जॉइंट नहीं है, अगर बगैर जॉइंट की बनानी है, तो आपने बंद वाली साइड से इस साइड से आपकी शलवार की घेर वगैरह के निशान लगाएँ और इस साइड से कटिंग करेंगी। अब मुझे अपनी ट्राउज़र शेप की शलवार बनानी है, सो मैंने उस साइड से मैं शलवार की निशान लगाऊँगी, ठीक है? अब ये वाली जो साइड है बंद, ये पीस हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी, तो आपकी मैं फैब्रिक भी बचाकर मैं आपको बहुत ही नाइस सी कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखें, आप जेंट्स की शलवार कमीज़ की आप कटिंग करना सीख जाएँगी इंशाल्लाह। सो इस तरह शलवार की फैब्रिक अलग करने के बाद ये वाली साइड बंद है। अब ये वाली साइड जो है ना 4 लेयर की ये खुली वाली साइड है, ठीक है?
इस तरह एक्स्ट्रा पीस निशान लगाकर कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद जो है म्यानी के पास से हमने जो है घेर नाप लेनी है, ठीक है? अब इस सलवार की जो घेर है ये बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है घेर बहुत ज़्यादा कम है। देखें 15 इंच की इसकी घेर है। हमने जो है 19 इंच या 20 इंच के अराउंड हमने इसकी घेर रखनी है, ठीक है? अब यहाँ से मैं 3-4 इंच बढ़ाकर और अब देखें ये ना 19 इंच है, 18 इंच है, मतलब सिलाई में भी जाएगी। 1 इंच हमने सिलाई के लिए अगर रख दी है 19 इंच और मैं इसकी घेर के निशान इस तरह से बनाऊँगी, मतलब कंफर्टेबल हो, नमाज़ वगैरह में भी जेंट्स के लिए ईज़ी हो, ठीक है? और सलवार के ऊपर साइड 2 इंच नेफा के निशान लगाने के बाद अब मैं इस साइड से जो है ना घेर की लंबाई नाप रही हूँ, ठीक है? अब घेर की जो लेंथ है वो आप इस साइड से बराबर कर लें, ठीक है? अब मैंने जो है घेर की लेंथ यहाँ रख दी है 19.5 इंच। अब इसकी जो है म्यानी के निशान लगाऊँगी तो सलवार से मैं ज़रा-सी हाफ इंच ज़्यादा ही लगाई हूँ, ठीक है? अब इस तरह से जो है पूरी सलवार की जो मैंने निशान लगाई है इस तरह से आप देखें, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना बाद में। इस तरह से अब इसकी जो है ना घेर इतनी ज़्यादा जो है मैंने बढ़ा दी है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना शेव की कटिंग है, मैं बहुत ज़्यादा शेव की कटिंग नहीं करूँगी और इस साइड से ये वाली हाफ इंच एक्स्ट्रा लाज़मी कटिंग करते हैं इस साइड से ये देखें। 23 इंच के अराउंड जो है ना हमने इस निशान को यहाँ से लाकर यहाँ से ख़त्म कर लिए, ठीक है? ये वाली ट्राउज़र की शेव की निशान आपने लाज़मी लगानी है और अब इस तरह से देखें अब इस तरह से घेर वगैरह की जो मैं निशान यहाँ से लगाई हूँ, अब इसको जो है ना मैं इस साइड से ये देखें, अब ये हमारी जो है ना अगर ऊपर से मैं नापूँगी तो हमारी जो म्यानी की निशान है वो हमारी 19 इंच बन रही है, इस साइड से 17 इंच की तैयार हो जाएगी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों के साथ जो है ना मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ से 2 इंच के ऊपर निशान लगाकर कम जो है ना निशान करते-करते इस साइड से इस तरीके से आपको निशान लगा लेनी है। सो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे इस साइड से भी घेर वगैरह की सलवार जो है ना बढ़ाकर रखनी थी। सो मैं इस तरह से एक्स्ट्रा निशान लगाकर और फिर सिलाई वाली निशान भी एक्स्ट्रा मैंने लगा दी है इस तरह से देखें। सबसे मैंने जो है ना बढ़ाकर निशान लगाई है इस तरह से सलवार हमारी कटिंग हो जाएगी ट्राउज़र और फिर मैंने इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इन दोनों पीसों को मैं इस साइड से अलग कर लूँगी। और अब इस तरह से ये देखें बंद वाली साइड की पीस हमारी कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पीस हमारी ये बच गई है। और अगर इस साइड सलवार रखकर कटिंग करती, उस साइड जो है ये 4 लेयर में ये वाली पीस हमारी बचती और वो किसी काम में नहीं आती। अब इस साइड से देखें ये बंद वाली अगर साइड है ना, तो यहाँ से आप आस्तीन की भी कटिंग कर सकती हैं बहुत ज़्यादा घेर वगैरह के साथ, ठीक है? कफ वाली आस्तीन बहुत ही ईज़िली आपकी कटिंग हो जाएगी और इस साइड की फैब्रिक से ट्राउज़र की साइड पॉकेट कटिंग करके अभी आपको बताऊँगी, ठीक है? अब ये वाली जो एक्स्ट्रा पीस जो हमने हाफ इंच की निशान लगाई थी, यहाँ से सीज़र कटिंग करते और सीज़र को यहाँ से स्टॉप कर लेनी है बस। ये वाली शेप की कटिंग आपने लाज़मी कर लेनी है। अब साइड पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा नाप से ना मैं आपको ईज़ी आपको ये कटिंग बता रही हूँ, साइड पॉकेट की कटिंग भी इसी वीडियो में मैंने ऐड कर दी है, ताकि आप एक साथ ही जो है ना सब वीडियो एक साथ देख लें आप। पूरी जो है सूट की कटिंग मैंने एक साथ ही मेथड आपके साथ शेयर करनी है। अब इस साइड से आपको सलवार की जो है ना पॉकेट इस तरह से रख कर, अब इस पॉकेट की ना सिंपल आपको इस तरह से लंबाई की लेंथ नाप लेनी है, ठीक है? अब अगर बच्चे की है तो ये 11-12 इंच, अगर बड़े की है तो ये 15.5 इंच की बनी हुई है। मैंने जो है 16 इंच के निशान लगाऊँगी मैं। अब इसकी जो है ना चौड़ाई 7 इंच है। अब इस फैब्रिक में देखिए बंद वाली पीस ये हमारे काम आ जा रही है, इस तरह से, ठीक है? अब मैंने जो है ना सबसे पहले ऊपर से दोनों ही साइड पॉकेट एक साथ कटिंग हो रही है, ठीक है? अब यहाँ से 15.5 इंच मैंने इसके निशान लगा दिए लंबाई वो पॉकेट की। अब ये वाली निशान मैं हटा लूँगी। अब इसके बाद यहाँ से हमारी पॉकेट की जो चौड़ाई थी वो है 7 इंच। अब यहाँ से 7 इंच पूरी इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिए। अगर आप इस तरह से रख कर देखें, ये देखिए इस तरह से चौड़ाई वगैरह बिल्कुल बराबर है और इस शेव की अगर आपको कटिंग करनी है तो आप इस तरह से शेव रख कर कटिंग कर सकती हैं पॉकेट की। अब ये वाली जो शेव है ना ये बहुत ज़्यादा लंदन और पेरिस के साइड जा रही है, मैं इतनी भी ज़्यादा शेव नहीं रखूँगी। मैं अपने अकॉर्डिंग जो है ना ये देखें इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब देखिए अब इसकी भी मेज़रमेंट अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसी शेव रखी है कितने इंच की। अब ये देखिए मैंने 2 इंच की जस्ट मैं शेव रख कर और इसको एक राउंड शेव इस तरह से, अगर आप चाहें तो 3 इंच के आगे से आप इस तरह से राउंड बनाना स्टार्ट कर लें। और ये ना जाने ऑफ कैमरा कब कटिंग होगी मुझे खुद भी पता नहीं लगी, ये जस्ट आपको इस तरह से मैं दिखा रही थी। और इस तरह जो 7 इंच की स्ट्रेट निशान लगी इसको ज़रा से निशान लगाकर इस तरह की शेव की कटिंग कर लेंगे। अब साइड से इस साइड से पीस जो है ना दोनों पॉकेट की अलग कर लेंगे कटिंग करने के बाद, ठीक है? अब ये दोनों ही साइड पॉकेट जो है ट्राउज़र की एक साथ ही हमने कटिंग कर ली है और ये ट्राउज़र की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। और इस तरह इस फैब्रिक के साथ अगर आप कफ वाले स्लीव्स बनाएँगी तो आप ये वाली फैब्रिक से आप कफ वाले स्लीव्स आप कटिंग कर सकती हैं, ठीक है? इस तरह से मुझे जो है विदाउट कफ की आस्तीन बनानी है, सो मेरी जो है ना यहाँ से चौड़ाई कम है और मैं इस फैब्रिक से आस्तीन की कटिंग नहीं कर सकूँगी और अगर आप चाहें तो आप कफ वाली स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। अब मैंने एक फैब्रिक को इस तरह से जो है ना मैं इसकी तीरा की कटिंग करूँगी कमीज़ की और फैब्रिक की डिटेल इसलिए मैं साथ-साथ बता रही हूँ, आप इतनी ज़्यादा बड़े पीस लेकर आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, ईज़ी टू वे आप कटिंग कर सकें, ठीक है? सो अगर अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह इस गले की चौड़ाई में 2.5 इंच के निशान लगाऊँगी और एक्स्ट्रा सिलाई होने के बाद जो है हमारी 6 इंच की बैक की गला इस तरह से ये देखें इस तरह से बनती है।
अब इस गले की जो चौड़ाई है आपने 2.5 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं लगानी, ठीक है, बड़े की अगर बच्चे की होगी, और 2.5 इंच से कम लगानी होगी, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो मैं रखूँगी 3 इंच इस तरह से, ठीक है। 3 इंच के निशान लगाने के बाद एक बॉक्स टाइप की बना लूँगी। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से बना लें, अदरवाइज़ चॉक से भी बन जाती है। ये जस्ट मैं आपको इस तरह से दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। बस हमने जो है ना सिंपल एक बॉक्स बना लेनी है। अब इस तरह से ना बहुत ज़्यादा भी मैं राउंड नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, ठीक है। इस तरह की एक शेप बना लेनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप जो है ना मैंने कितनी रखी है, ठीक है। और इस तरह की जस्ट ये ज़रा-सी इस तरह से शेप हमने बनाई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कम चॉक से निशान लगाकर आपको मैं कमीज़ की कटिंग बताऊँगी। इसके अलावा अब मैं यहाँ से जो है ना शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी। अब आस्तीन की ये वाली जो सिलाई आ रही है, आपने दोनों साइड जो है ना हाफ-हाफ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखनी है। ये शोल्डर की जो हमारी जो मेजरमेंट है वो 18 इंच आई थी, तो हमने जो है इनकी हाफ करके हमारी 9 इंच बनी है, ठीक है। अब 9 इंच निशान लगाने के बाद अब इंची टेप को इस साइड लाकर 9 इंच से कम निशान लगाएँगे, ठीक है। 8.5 भी निशान लगा सकती हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद 8.5 की अब इन निशानों को आपस में इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है शोल्डर के निशान, ठीक है। और अब इस तरह फ्रंट शोल्डर की जो मैं डाउन करूँगी वो मैं 2 इंच करूँगी। अब इस निशान को जो है ना 2 इंच पे इंच टेप को इस तरीके से रखकर अब यहाँ से जो है ना मैं शोल्डर की निशान पहले लगा रही थी 9 इंच, ठीक है। अब इस साइड से एंगल चेंज करने के बाद हमेशा जो है 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना, ठीक है। मैं 1 इंच ऊपर निशान लगाई हूँ, आप 7.5 इंच पे निशान लगाना, ठीक है। और मैं यहाँ से 8 इंच पे लगाई हूँ, मुझे 7.5 इंच पे ये वाली निशान लगानी थी। मतलब जो भी आपके शोल्डर की मेजरमेंट होगी उससे आपने ये वाली निशान आपने 1.5 इंच ऊपर निशान लगानी है, ठीक है। बस ये वाली आप फार्मूला याद रखें। और अब इसके बाद ये जो मैंने 2 इंच की जो मैं डाउन करी हूँ फ्रंट वाली पैनल, इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा कम निशान बनाकर आज आप लोगों के साथ कमीज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ। और दोनों गला नहीं कटिंग करना, जस्ट एक गला आपने कटिंग करनी है। फिर इसके बाद ये वाली कटिंग करने के बाद सीज़र आपने स्टॉप करनी है एंड आफ्टर देन आस्तीन के राउंड इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब इसके बाद जो है, अब बैक पैनल के पास से जो है ना बहुत ज़्यादा निशान वगैरह लगाने से जो है समझ नहीं आती। अब देखिए मैं ज़रा-सी एक्स्ट्रा पीस रखकर जो है हाफ इंच यहाँ से और इस साइड से पीस मैंने बराबर कर ली। बस इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं मैंने कितनी ज़्यादा बढ़ाई है। अब यहाँ से 1 इंच, अब इस साइड से भी 1 इंच, इन दोनों बैक पैनल को 1 इंच की मैच करके इसे भी मैं सिंपल इस तरह से कटिंग कर लूँगी। सो मेरी ये वाली वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ एप्रिसिएशन ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अब इस तरह सेंटर की कट्स लगाने के बाद अब यहाँ से जो हमने जो ट्राउज़र की साइड पॉकेट कटिंग करी थी, ये वही वाली पीस ये बची हुई है। अब हमने इनको डबल फ़ोल्ड करके अब हमने यहाँ से तीरा की कटिंग करनी है। अब जो भी हमारी शोल्डर की जो तीरा की जो मेजरमेंट होती है ना, मतलब हमारी जो है 18 इंच की हाफ 9 इंच बनी थी। अब यहाँ से जो ना हाफ इंच आपने बढ़ाकर तीरा की निशान लगानी है, ठीक है। अब इस तरह से हाफ इंच हमेशा बढ़ानी है, हर शोल्डर की बढ़ा लेनी है आपने। इस तरह से आपकी तीरा जो है ना वो हमेशा एक परफेक्ट वाली कटिंग होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको तीरा की कटिंग बताऊँगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो है ना आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और मेरी सिलाई की कोई एक-एक पॉइंट जो है ना वो आपने पेपर में नोट डाउन कर लें, इससे आपकी सिलाई कटिंग के टाइम आसानी हो जाएगी। और अब तीरा की लंबाई की मेजरमेंट कर लेंगे। कॉलर के पास से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखनी है और दोनों साइड से आपने हाफ-हाफ इंच एक्स्ट्रा रखकर तीरे की लंबाई की मेजरमेंट कर लेनी है। आई थिंक हमारी जो है यहाँ पे 5 इंच नहीं, 5 इंच प्लस 2 हमारी इस तीरे की लेंथ बनी है, ठीक है। अब हमने जस्ट यही वाली मेजरमेंट को हमने इस तरीके से लेंथ के अकॉर्डिंग हमने लंबाई के निशान लगा लेनी है। और यहाँ तीरा की फैब्रिक जो है हमारी डबल है, दोनों ही तीरा की कटिंग मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। अब इसके नीचे 1 इंच की और निशान लगाकर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब इस गले की जो मैंने चौड़ाई लगाई थी कमीज़ की, वो मैं लगाई थी 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से जो तीरे की जो गले की निशान लगती है ना, वो 1 इंच ज़्यादा आपने लगानी होती है। मतलब मैंने यहाँ से जो है 3.5 इंच की निशान लगानी है, ठीक है। गले की जो चौड़ाई की निशान मैं लगाई थी वो 2.5 इंच लगाई थी। अब यहाँ से जो तीरे की जो गले की निशान लगती है वो हमेशा 1 इंच बढ़ाकर आपने 3.5 इंच के निशान मैं यहाँ पे लगाई हूँ, ठीक है। और बस ये वाली फ़ॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, आपकी तीरे की जो है ना गले वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से जो है ना मैं 1 इंच प्लस 2 यहाँ से नीचे निशान लगाऊँगी, ठीक है। 1 इंच की निशान हमारी लगी हुई थी, हमने जस्ट ज़रा-सी नीचे पीस करके इसको हमने डाउन कर लेनी है। 1 इंच प्लस 2 इस तरह से। और फिर इस तरह इस साइड प्लस 2 की निशान लगाकर इस तरह से एक आड़ी शेप की इस तरह से निशान लगा लेनी है। ये वाली जस्ट ऊपर की साइड इस तरह से कम करनी है। और इस तरह जो हमने इस तीरे की लेंथ रखी है वो है 5 प्लस 2, इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 प्लस 5, ठीक है, 9.5 इंच। और इस तरह तीरे की लंबाई के निशान लगाकर इस साइड से अगर 4 इंच ऊपर रखेंगी तो देखें इस तरह से 4 इंच या फिर कोई 3.5 इंच भी इस तरह से डाउनिंग के निशान लगाते हैं, ठीक है। बस मैंने जो है ना क्लियरली आपको इस तरीके से सारी सब तरफ से जो है इंची टेप वगैरह से मेजरमेंट करके बता दिए। और तीरे की कटिंग बहुत ज़्यादा इस तरह से आपको अब ईज़ी लगेगी इंशाल्लाह। आप इस तरह से घर बैठे जो है ना एक सूट जेंट्स की कटिंग करें, उसे सिलाई करें
और अगर मेरी इस वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रिस्पॉन्स आई और आप लोग अच्छी-अच्छी सी जल्दी-जल्दी से कमेंट्स करें तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। और अब बस आप लोग जो है ना स्टिचिंग की वीडियो भी देखना ज़रूरी होती है कटिंग के साथ-साथ, क्योंकि स्टिचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अब यहाँ मैंने तीरे को जो है ना हाफ इंच ऊपर चढ़ा कर रखी है इस तरह से बैक पैनल से, और फ्रंट पैनल से भी इस तरह हाफ इंच, ये देखें। अब मैं आपको इसकी फाइनल बताती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है ना हमारी परफेक्ट वाली कटिंग कंप्लीट हो गई है। और राउंड शेप आप देखें कितनी ज़्यादा बराबर आई है इस तरह से माशाल्लाह से। और बस इस तरह से जो है ना, अब देखिए यहाँ से जो है ना ज़रा-सी पीस एक्स्ट्रा हो रही है, तो हमने इसको जो है ना इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आप एक-एक पॉइंट की तरफ जाएँगी, मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वाली कटिंग हो, तो आप कभी भी स्टिचिंग नहीं करेंगे। आपने इस तरह से ज़रा-सी पीस मैंने बराबर कर लिया आपके सामने, और मैं अपनी कोई भी स्टिचिंग छुपाती नहीं हूँ। जो भी होती है मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करती हूँ। तो बस इस तरीके से जो है ना, अगर आपको राउंड शेप ज़रा-सी और करनी हो, तो आप ज़रा-सी और कटिंग कर लें फ्रंट पैनल से। और अब इस तरह से कमीज़ की फाइनल कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से आलपिन लगा दी इस साइड भी और इसकी ऊपर साइड भी, ताकि ये हमारी जो है ना ये तीरा वगैरह जो है ना वो हिले नहीं। अब इस कमीज़ को बिल्कुल इस पैनल के ऊपर रखकर और अब घेर वगैरह के निशान लगा लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी मेथड होती है, इस तरह से आपको कभी भी जो है ना किसी भी कमीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कितनी घेर रखनी है, कितनी दामन के साइड से रखनी है, मतलब कोई इंची टेप से ना किसी को ज़्यादा समझ नहीं आती। तो ये वाली मेथड जो है ना बेस्ट है। और जो मैं हाफ इंच जो मैं ज़्यादा कटिंग कर दी थी, अब देखिए ये ज़रा-सी ना मेरी हाफ इंच यहाँ से आस्तीन के शोल्डर नीचे आ रही है। अगर मैं 7.5 इंच की जो मैं आपको पहले बताई, मैं जो 8 इंच की निशान लगाई थी यहाँ से, वो मैं अगर 7.5 इंच लगाती तो ये आस्तीन की शोल्डर जो है ज़रा-सी और ऊपर होती हमारी। और अगर आप 1.5 इंच की निशान अगर शोल्डर के पास से ऊपर लगाएँगी, तो बिल्कुल जो आपकी नाप होगी ना, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आस्तीन वाली सिलाई बिल्कुल इसके मेज़रमेंट में आएगी, ठीक है? अब यहाँ से कमीज़ बिल्कुल बराबर रखने के बाद ये देखिए कमीज़ की जो शेप है ना, ये खुद ही बन जाती है। जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस रखकर मैं निशान लगा लूँगी, और इस कमीज़ की पैनल को प्रेस करने के बाद डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से मैंने रखी है। इस तरह से अगर आप निशान लगाकर करेंगी, तो आपकी सिलाई की कभी भी अल्टर नहीं आएगी, और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है ना वो नाप की मेज़रमेंट के साथ जो है ना घेर वगैरह की आपकी निशान लगेगी और सिलाई हो जाएगी। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। और प्रॉब्लम होती है घेर वगैरह के निशान के अकॉर्डिंग कितनी इंच की रखनी है, तो मैंने आपको जो है सारी पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर दी इस तरह से। और ये सब जो निशान लगाती हैं, ये सब जो है ना मैं आपको इंची टेप से भी बताऊँगी और इस कमीज़ के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, ठीक है? अब देखिए जो सिलाई में जाएगी एक्स्ट्रा रखकर, अब जो यहाँ से बंद थी, ये वाली निशान हमने लगा दी, ठीक है? अब जितनी पॉकेट की जो साइडें खुली हैं, अब मैं इसको इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है ना, अब जो आगे की जो चाक दामन के पास से साइडें बंद है, अब इस साइड से मैं निशान लगा दी, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ से देखिए हाफ इंच आ रही है। अब ये हाफ इंच जो है ना हमारी यहाँ पे दामन की हेमिंग के लिए यहाँ पे 1 इंच होनी चाहिए, ठीक है? अब ये हमारी हाफ इंच आ रही है, ये कम है। अब ये कम क्यों है? क्योंकि हमने जो है ऊपर जो आस्तीन के पास से शोल्डर से 1.5 इंच नहीं लगाई थी, 8 इंच लगाई थी। मतलब वो हाफ इंच जो हमने जो ज़्यादा कटिंग करी है शोल्डर के पास से, ये वही हमारी मिस्टेकिंग है, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से ऊपर निशान लगा दूँगी। अब ये हमारी 5.5 इंच बन गई। अब यहाँ से जो पॉकेट की खुली है वो है 6.5 इंच, ठीक है? इस तरह से। अब इसके बाद जो हमारी जो यहाँ से जो मैंने हाफ इंच ऊपर कर रही हूँ मैं, ये 3 इंच हमारी निशान लगी है। ये चाक दामन की जब ये सिलाई होगी ना, ये हाफ इंच ऑलरेडी नीचे आ जाएगी सिलाई होने के बाद, ठीक है? क्योंकि जब चाक दामन बंद करते हैं, दामन की सिलाई के बाद ये हाफ इंच ऑलरेडी ऑलरेडी जो है ना वो ज़्यादा बंद हो जाती है। तो ये हमारी जो है ना अब 1 इंच सिलाई के लिए हेमिंग आ गई दामन के लिए, ठीक है? इस तरह से जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू व्यू से आप कटिंग करें मेरी, और आपकी कभी भी जो है ना सिलाई गलत नहीं होगी, आपकी कभी ऑल्टर नहीं आएगी। और मेरी हमेशा जो है ना सिलाई कभी भी ऑल्टर नहीं आती। मैं इस तरह से जो है ना आपको जैसे मैं गाइड कर रही हूँ, आपने एक-एक चीज़ फ़ॉलो करनी है और कटिंग करनी है, ठीक है? अब इसके बाद जो भी पॉकेट के मैंने निशान लगाई है, वो इस तरह से निशान लगा लूँगी। और जिस तरह इंची टेप वगैरह से मैं साइडें बंद करने की जो निशान लगाई हूँ, अगर आप वो भी फ़ॉलो करेंगी, तो आप ये सब चीज़ें जो है आप इंची टेप की हेल्प से भी ये सब कट्स आप निशान लगा सकती हैं, ठीक है? और कमीज़ के अकॉर्डिंग भी आप निशान लगा सकती हैं। अब मैंने जो है ना, अब ये वाली जो पीस मैंने एक पीस से तीरा की कटिंग करी थी, अब ये वाली जो पीस है हमारी, अब इससे मैं कमीज़ की साइड पॉकेट की कटिंग कर लूँगी। और जल्दी से वीडियो को तो लाइक कर दें, आप वीडियो लाइक करना भूल जाती हैं। और अब कमीज़ की नाप से पॉकेट की कटिंग करना बताऊँगी। इस साइड से आपने पॉकेट की लंबाई की मेज़रमेंट करनी है, और पॉकेट की जितनी डबल फ़ोल्ड पीस को रखकर इस तरह से मैं निशान लगा ली, हमारी डबल पीस है, और दोनों ही पॉकेट मैं एक साथ ही कटिंग करूँगी, ठीक है? अब इसके बाद इस पॉकेट की जो चौड़ाई है, इस तरह से रखकर हमने दोनों साइड हाफ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा लेनी है। अब पॉकेट की दूसरे साइड से मैं इसकी मेज़रमेंट करूँगी लंबाई की निशान लगाने के लिए, इस साइड से रखकर, और सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा पीस आपने रखनी है यहाँ से। अब जो भी इससे नाप के अकॉर्डिंग जो भी हमारी जो पॉकेट की लेंथ है, वो हमने इस तरह से निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये वाली भी निशान को आपस में मैच करके इस तरह से हमने इस पॉकेट को कटिंग कर लेनी है। बहुत ही नाइस सी मेथड है। अब इसके बाद यहाँ से कट्स लगा दें, जितनी हमारी पॉकेट की डबल फ़ोल्डिंग की पीस होगी, ये आपको कटिंग
से पता लगेगी। अब इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच के निशान लगाकर हमने इसको इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप में निशान लगा लेनी है। जस्ट हमने इसको कटिंग कर लेनी है और आपकी पॉकेट की कटिंग देन सेट कंप्लीट। देखिए कितनी ज़्यादा ईज़ी सी मेथड है। अब पॉकेट को ना इस साइड से आपने दोनों ही पॉकेट को मैं इस तरह से कटिंग करने के बाद अलग कर लूँगी। बस ये पॉकेट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग बहुत अच्छी सी रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साइड पॉकेट कटिंग करने के बाद ये जो साइड पीस एक्स्ट्रा है इससे आप तावीज़ पट्टी की कटिंग कर लेंगी। और अब आस्तीन के पीस को डबल फोल्ड करके खुली वाली साइड अपनी तरफ रखकर इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, ठीक है। अब आस्तीन की जो लेंथ है सिलाई के ऊपर 1/2 इंच ऊपर रखकर आस्तीन के पास से अब मुझे यहाँ पे 22.5 इंच की आस्तीन मैं तैयार बनाऊँगी। अब ये वाली जो आस्तीन है ये ज़रा कफ वाली आस्तीन है, तो ये बड़ी आस्तीन है, ठीक है। अब मुझे जो है आस्तीन के अकॉर्डिंग मैं अपनी लेंथ वगैरह जो मुझे रखनी है, आप अपनी कमीज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ वगैरह नाप लें, आपको कितने इंच की आस्तीन रखनी है, ठीक है। और फैब्रिक इस तरह से ज़रा-सी आड़ी करके आस्तीन की शेप बहुत अच्छी बनती है। मैंने यहाँ से 2.5 इंच फैब्रिक को शेप देने के लिए नीचे रखकर 11 इंच की इसकी चौड़ाई हमने रखी है। अब आस्तीन की लंबाई निशान लगा लूँगी। आस्तीन की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा लें। मैंने यहाँ से 22.5 इंच की आस्तीन तैयार रखनी है और अब मैंने यहाँ पे 24 इंच की इसकी लेंथ लगाई है आस्तीन की, ठीक है। आस्तीन की लंबाई निशान इस तरह लगाने के बाद अब जो हमारे पास जो नाप है उसको बिल्कुल इस साइड से ना देखें बिल्कुल आस्तीन को बिल्कुल बराबर करके मैं रखी हूँ। अब इसके बाद ये वाली जो आस्तीन की सिलाई आ रही है आपने जो चौक की निशान है वो 1/2 इंच ऊपर लगानी है ताकि सिलाई होने के बाद वो इसी सिलाई के बराबर आ जाए। अब सिलाई के लिए जस्ट एक्स्ट्रा पीस मैंने इस तरह से निशान लगा दिए। अब रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे विदाउट कफ वाली स्लीव्स बनानी है। सो मैंने यहाँ पे इस वाली को आस्तीन रखकर ये कफ से ज़रा ज़्यादा हमारी घेर है, ठीक है। अब ये वाली सिलाई से एक्स्ट्रा पीस इस तरह से निशान लगा दूँगी इसके अकॉर्डिंग। बस इस तरह से जो है ना हमारी स्लीव्स की निशान जो है कंप्लीट हो गई, इस तरह से। अब इस निशान को जो हमने निशान लगाई है ये वाली निशान उस निशान से मैच कर लेनी है इस तरह से। शेप बन जाती है, आप कोशिश करेंगी तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। इस तरह से आपने शेप की कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने जो है ना इस साइड से बस ज़रा-सी ना शेव इस तरह से बना लेनी है। अब जो फ्रंट वाली जो साइड की आस्तीन होती है वो दोनों पीस कटिंग होती है इस साइड से। अब चारों पीस आपने नहीं कटिंग करनी, जस्ट ऊपर वाली 2 पीस की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी जो है ना कमीज़ की फ्रंट साइड जो है ये अटैच होती है, जो हमने ज़्यादा कटिंग करी है। तो अगर आप कहेंगी तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि कटिंग के साथ-साथ स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा मेन होती है। अब इसके बाद जो है ना, अब इस तरह से कटिंग करने के बाद मुझे इस आस्तीन की शेप समझ नहीं आ रही थी ज़्यादा वीडियो में, तो मैं आप लोगों को इस तरह से ना चॉक से निशान लगाकर वाज़ेह कर दिए, इस तरह से हमने इसकी शेप बनाई है। और जब भी मैं कोई नाप वगैरह से जब भी हमेशा मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ, आस्तीन की आर्म होल वगैरह बिल्कुल एक परफेक्ट आती है। मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ, ये जो है ना 12 इंच आ रही है। अब शोल्डर के पास से ये देखें बिल्कुल फिक्स बराबर 12 इंच आई है। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट वाली जो है ना आस्तीन जुड़ेगी और ज़्यादा कम नहीं होगी। इस तरह की लॉन्ग वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।